स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वंदन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत मलुकदास जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि एक इनकी पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, किंतु इसकी दोनों लाइनें परीक्षाओं में नहीं दी जाती है, केवल एक ही लाइन पूछी जाती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मलुकदास जी की है। और मलुकदास जी का संबंध किस काल से है? तो भक्ति काल से है। और भक्ति काल की किस शाखा से है? तो भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा से है, क्योंकि ये संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। बात समझ में आई? और ये समकालीन किसके हैं? ये समकालीन है औरंगजेब के। मलुकदास किसके समकालीन कवि हैं भैया? तो औरंगजेब के समकालीन कवि हैं। जिस समय मलुकदास जी थे उस समय दिल्ली पर जो शासन सत्ता थी वो किसकी थी? तो वो औरंगजेब की थी। आइए मलुकदास जी के विषय में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के विषय में, इनकी मृत्यु के विषय में विस्तार से चीज़ों को समझते हैं और फिर क्रमागत आगे हम लोग बढ़ेंगे। वैसे जाते जाते एक आपको और भी चीज़ें बताना चाहेंगे इसमें कि वास्तव में जो मलुकदास जी हैं ये बड़े ही चमत्कारिक कवियों की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने कई कारनामे ऐसे किए हैं जिसको जन सामान्य आसानी से स्वीकार नहीं सकता, आसानी से उसको मान नहीं पाता कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कार्य कर सकता है। एक बार हुआ क्या कि एक शाही जहाज गंगा नदी में डूबने लगा। जब शाही जहाज डूबने लगा तो लोग वहां पर चिल्लाने लगे कि अब हम लोगों के प्राण कैसे बचेंगे। और संयोग से उसी समय मलुकदास जी वहां पर उपस्थित होते हैं और उन्होंने अपने प्रभाव से उस शाही जहाज को डूबने नहीं दिया और उसे बड़े हिसाब से गंगा तट के किनारे तक खींच के लेके चले आए, जबकि वो एकदम डूबने वाला था। तो ये उनकी जो करामाती कलाएं हैं उसका प्रदर्शन करती है, उनकी जो चमत्कारिकता है उस पर प्रकाश डालता है। यही नहीं, एक बार हुआ क्या कि एक तोड़ा था, मैंने सोने की भरी हुई एक पोटली थी। उस पोटली को उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये कड़ा के रहने वाले थे, और कड़ा से उन्होंने उस सोने की पोटली को क्या किया, गंगा नदी में प्रवाहित किया और अपने प्रभाव से उसे इलाहाबाद में भेज दिया था। ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग संगम तक भेजा था अपने प्रभाव पर। तो ये दो तीन दृष्टांत ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद में, जिनको पढ़ने के बाद में ये महसूस होता है कि अगर संत कवियों की श्रेणी में कोई करामाती कवि था, कोई चमत्कारिक कवि था, तो वो कौन था भैया? तो वो मलुकदास जी थे। आइए इनके विषय में विस्तार से समझते हैं। वास्तव में जो मलुकदास जी हैं, मलुकदास जी का जन्म 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 वर्ष 1631 विक्रमी संवत में हुआ था। और इनका जन्म हुआ कहां था? तो इनका जन्म जो हुआ था भैया वो इलाहाबाद, जन्म स्थान इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में हुआ था। कड़ा नामक गांव में हुआ था। कड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, बात करें समकालीन शासक की। औरंगजेब। कौन भैया? औरंगजेब। अगर आपसे पूछा जाए
कि मलुकदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मलुकदास जी का जन्म जो हुआ था वो भैया इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ था। और ये किसके समकालीन कवि हैं, तो ये वास्तव में औरंगजेब के समकालीन कवि हैं। इनके पिता का नाम सुंदरलाल खत्री था। पिता सुंदरलाल खत्री, सुंदरलाल खत्री था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो संवत 1739 में हुई थी। मृत्यु संवत 1739 विक्रमी में हुई थी। इनके जन्म के संदर्भ में यह बात कही जाती है कि वास्तव में इन्होंने 108 वर्षों का पवित्र जीवन प्राप्त किया था। मलुकदास 108 वर्षों की 108 वर्षों का पवित्र जीवन प्राप्त किया था। प्राप्त किया था अर्थात ये 108 वर्षों तक जीवित रहे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो विक्रमी संवत की तिथियां हैं इसे ईस्वी में बदलना चाहते हैं तो आप इसे ईस्वी में भी लिख सकते हैं भैया। 1574 ईस्वी, लगभग 1574 ईस्वी, लगभग 1574 ईस्वी। और मृत्यु की डेट भी बदलना चाहते हैं तो 1682 ईस्वी, लगभग 1682 ईस्वी। ठीक है, चीजें स्पष्ट हैं। आगे समझेंगे हम इसमें। ये करामाती एवं चमत्कारी संत कवि माने जाते हैं। मलुकदास जी करामाती एवं चमत्कारिक संत कवि माने जाते हैं। माने जाते हैं। ठीक है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो मलुकदास जी हैं उन मलुकदास जी का जन्म कब हुआ था, तो मलुकदास जी का जन्म हुआ था भैया 1631 विक्रमी संवत में। ठीक है, लगभग 1574 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म भैया इलाहाबाद में हुआ था। कोई पूछे इलाहाबाद में कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में कड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये किसके समकालीन कवि हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये
औरंगजेब के समकालीन है। किसके? औरंगजेब के समकालीन है। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम सुंदर लाल खत्री था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1739 विक्रमी संवत में हुई थी, लगभग 1682 ईस्वी में हुई थी। वास्तव में जो मलुकदास जी हैं, इनको 108 वर्षों का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ था। ये मलुकदास जी जो हैं वो करामाती और चमत्कारिक संत कवि माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से करामाती एवं चमत्कारिक कवि कौन है, उसमें कबीर हो, मलुकदास हो, सुंदरदास हो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जो मलुकदास जी हैं वो चमत्कारिक एवं करामाती कवि माने जाते हैं, संत कवि माने जाते हैं। क्यों? मैंने अभी कारण आपको बता दिया, क्योंकि इन्होंने एक बार शाही जहाज को डूबने से बचाया था। दूसरा, इन्होंने जो सोने का तोड़ा था, जो सोने की पोटली थी, उस पोटली को इन्होंने बड़े ही प्रभावकारी तरीके से कड़ा से गंगा में प्रवाहित किया और सीधे इलाहाबाद प्रयाग तक भेजा था। इसलिए इनको एक चमत्कारिक और करामाती कवि माना जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें स्पष्ट हैं? यदि यहां तक की बातें अस्पष्ट हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और कहीं कुछ भी अस्पष्ट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। लिख लिया भैया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं पूछूं कि संत कवि मलुकदास जी का जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये किसके समकालीन कवि हैं? औरंगजेब के। किसके भैया? औरंगजेब के। आपसे पूछा जाए कि कौन से कवि करामाती और चमत्कारी कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो वो कौन है? मलुकदास जी हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद करके रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम देखें तो इनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो भी हमें जानने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये इन्होंने किस पंथ को चलाया था, पंथ, तो वास्तव में मलुकदास जी ने भी एक पंथ को चलाया था। उस पंथ का नाम भी मलुक पंथ था। इनका कौन सा पंथ है भैया? मलुक पंथ। कौन सा पंथ भैया? मलुक पंथ। और इनकी भाषा क्या थी? तो वास्तव में इनकी भाषा, क्योंकि इलाहाबाद परिक्षेत्र के रहने वाले थे, और हम लोगों की अपनी जो भाषा है भाई, अपने क्षेत्रीय है ना, तो अपने क्षेत्रीय होने के नाते हम लोगों की भाषा अपनी कौन सी है? अवधी। और अवधी भाषा तो इनकी थी ही, अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा का भी समागम इनकी रचनाओं में मिलता है। तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? अवधी। अवधी व ब्रज भाषा। अवधी व ब्रज भाषा। भाषा क्या भैया? अवधी व ब्रज भाषा। इनके गुरु का नाम भैया मुरर स्वामी था। गुरु मुरर स्वामी। मुरर स्वामी था। क्या भैया? मुरर स्वामी था। आलसियों का जो मूल मंत्र था इन्होंने ही दिया था। आलसियों का मूल मंत्र आलसियों का मूल मंत्र मूल मंत्र इन्होंने ही दिया था। दिया था। अजगर करे न चाकरी, अजगर
करे न चाकरी पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए। कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम। सबके दाता राम। इसका जो सामान्य अभिप्राय है, सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ इसका यह है कि अजगर करे न चाकरी। जो अजगर होता है वो कभी कोई नौकरी नहीं करता है, और पंछी करे न काम, और जो पशु पक्षी होते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, किंतु उनको भरपेट भोजन मिलता है। और वो भरपेट भोजन देता कौन है? भगवान राम देते हैं, ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य उन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे हे मनुष्यों, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे रहो, लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाले ने मुंह दिया है, पेट दिया है, तो खाने की व्यवस्था भी वही करेगा, ठीक है। ये इसका सामान्य अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं और अपने मन को संतुष्टि दे सकते हैं, जबकि इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। उन्होंने आलसियों पर एक कुठाराघात किया है। क्या किया है? कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा है कि इस अजगर को और इस पंछी को भी भले ही भगवान राम खाने के लिए देते हैं, लेकिन खाने के लिए भी उसे प्रयत्न करना पड़ता है। यदि आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आपके सामने रखा हुआ भोजन उड़ करके आपके मुखमंडल में नहीं पहुंचेगा। उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि व्यक्ति प्रयत्न नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो उसे कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिल सकता है। इसलिए हे मनुष्यों, अजगर की भांत हमेशा सोए मत रहो, पंछी की भांत यहां वहां केवल मंडराओ मत, वरन भोजन के लिए प्रयत्न करो, मेहनत करो, यत्न करो, जतन करो, तभी जाकर के तुम्हारी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत हो सकती है। बात समझ में आई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, क्योंकि ये पंक्ति भैया यही एक लाइन ऊपर वाली ये पूछी जा चुकी है परीक्षा में। ये ऊपर वाली लाइन पूछी गई है कि ये पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है वो मलूकदास जी की है। किसकी है? मलूकदास जी की है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आपसे पूछा जाए कि जो मलूकदास हैं, मलूकदास जी ने किस पंथ को चलाया था, तो मलूकदास जी का जो पंथ है उसे हम मलूक पंथ कहते हैं। इनकी भाषा कौन सी थी, तो इनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा थी। इनके गुरु का नाम क्या था, तो मुरर स्वामी था। क्या भैया? मुरर स्वामी था। आलसियों का मूल मंत्र किसने दिया, तो आलसियों का मूल मंत्र मलूकदास जी ने दिया। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति संत कवि मलूकदास जी की है। किसकी भैया? संत कवि मलूकदास जी की है। और ये टेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां टेट की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ठीक है। लिख लिया आपने इसे। और जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है। आगे हम लोग लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने ना? चलिए अब हम लोग लिखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं।
देखिए भैया, इनकी जो रचनाएं रही वो दो भाषाओं में लिखी गई। कौन कौन सी? तो कुछ अवधी भाषा में लिखी गई और कुछ ब्रज भाषा में। तो इनकी जो अवधी भाषा में लिखी गई वो ज्ञानबोध है, ज्ञान परोक्षी है और रतन खान है। ज्ञानबोध, ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्ष, रतन खान। ये तीन रचनाएं जो इनकी हैं ये किस भाषा में है? तो ये अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, भक्त वछावली, भक्त वछावली, ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र, सुख सागर एवं स्फुटपद, सुख सागर एवं स्फुटपद, स्फुटपद, भक्ति विवेक, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, 12 खड़ी, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, राम अवतार लीला, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ब्रज लीला। ये इनकी टोटल रचनाएं हैं भैया, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर पूछा जाए कि ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्ष, रतन खान ये किसकी रचनाएं हैं? तो मलुकदास जी की हैं। किस भाषा में हैं? तो अवधी भाषा में है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, देखो ये 3 रचनाएं, इसमें अब सब नहीं आपको याद करना, इसमें कौन कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण वो ध्यान दीजिए। इसमें से ज्ञानबोध मोस्ट है और ज्ञान परोक्ष ये भी महत्वपूर्ण है और ध्रुव चरित ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें से भक्ति विवेक, बस इतना ही आपको याद करना। ये 4 रचना तो आपको दिमाग में एकदम याद करके रखना होगा आपको, ठीक है। आ गया समझ में? देखिए भैया, संत मलुकदास जी की जो रचनाएं हैं उसमें ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्ष, रतन खान, भक्त वछावली, ध्रुव चरित, सुख सागर एवं स्फुटपद, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला और ब्रज लीला ये रचनाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्ष और रतन खान ये किस भाषा में है? तो ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं। किस भाषा की रचनाएं भैया? अवधी भाषा की रचनाएं हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर
समाप्त करूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी लाभ इसका मिल सके। धन्यवाद।